हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, जो पाइसेस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर तो, ठीक है। एंड जिस तरह से सारे पाइसेस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे पाइसेस के सारे पाइसेस जो है उनके पर्सन की परिस्थितियाँ भी तो सेम नहीं हो सकती। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखेगा, ठीक है। तो पाइसेस, चलो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से, वो पूरी तरीके से बैलेंस महसूस कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। ईगो तो रहेगा, ईगो तो है, मतलब पहले भी था अभी भी है। और स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनको समझ नहीं आ रहा है मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिल कह रहा है उससे मिल, उससे बात कर, उसको कॉल कर, मैसेज कर। और अगर दिमाग कह रहा है कि किया था ना तूने, उसने तो उठाया नहीं, उसने तो ब्लॉक किया है, तो फिर क्यों कर रहा है, रही है ऐसे। तो ईगो से ऑपरेट कर रहा है माइंड, और दिल है कि मानता नहीं वाली सिचुएशन है उनकी। अभी अकेले हैं, मायूस होकर बैठे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको उसको कॉल करो, ये सब कुछ चल रहा है उनका, लेकिन नहीं कर पा रहे कुछ भी काम पर फोकस, ये भी बात है। अब उनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, अगर आप कंफर्म जानते हो इस बात को कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, देखा है आपने प्रूफ के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो वहाँ पर ऐसा है कि उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि पहले आपकी प्योर एनर्जी उनकी तरफ जा रही थी, राइट। आप बात कर रहे थे, आप उनको मना रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, जो भी कर रहे थे, पर बात तो हो रही थी ना, जैसे भी हो रही थी, ऑन एंड ऑफ में भी हो, तो आपकी एनर्जीज तो वहाँ जा रही थी। और आप भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे उनसे, कि हर वक्त हर पल उन्हीं के बारे में सोचना। आजकल भी वही चल रहा है आपका, लेकिन जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो जितना आप उनके बारे में सोचोगे या उनसे बात करोगे, उतनी आपकी एनर्जी, आप कितने भी दूर रहो, उनसे जुड़ी हुई रहेगी वो कॉर्ड, ठीक है। आप दो अलग सिटीज़ में भी रहते हो तब भी, तो आपकी एनर्जीज वहाँ जाएगी, तो वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत वो एनर्जी का यूज़ करेंगे पॉजिटिवली। ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको, ठीक है। इसीलिए अपने ऊपर फोकस करो। जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल आपने ध्यान ही नहीं देना है इधर उधर, अपने ऊपर ही फोकस रहना है। ध्यान नहीं देना मतलब नहीं देना, छोड़ देना बिल्कुल। क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्या नहीं कर रहे, वो आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप सिर्फ ये सोचना है कि मेरी हेल्थ कैसी अच्छी रहे, मैं कैसे अच्छे दिखूँ, ये बस इस पर ध्यान दो। मेरी करियर में ग्रोथ कैसी हो, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी हो, सोशल ग्रोथ कैसी हो, वहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देख लो कभी, थोड़ा इमोशंस को साइड में रख के, आपको ये बात बिल्कुल एग्री होगी, आपका माइंड एग्री होगा इस बात से। अब आपके पर्सन पर आते हैं फिर से, तो वो है ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सरप्राइजिंगली उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, और इतना इम्पल्सिव और इतनी स्पीडली वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे कि अभी मेरे बोलने में भी वही आ रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है। उनको लग रहा है अभी ये बोलूँ वो बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, इतनी बातें उनको आपसे करनी है। और आपका जो लव केयर कंपैशन है वो तो कहीं नहीं है उनके लाइफ में, मिसिंग है वो सब कुछ। वो विश्वास भी कहीं नहीं मिल पा रहा है उनको, जो आपके ऊपर रखा था उन्होंने, या आपने जो उनको विश्वास दिलाया था कि मैं हूँ, तो टेंशन मत ले, इस तरह से, ठीक है। लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया। और अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आपने अपनी धीरे धीरे देखा, आपने इंतज़ार किया, प्रेयर्स किए, सब कुछ हुआ। आखिर में आपने गॉड की मर्ज़ी समझ के और डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया, और उनको उनके रास्ते छोड़कर आप साइड हो गए धीरे धीरे, ठीक है। फिर उनको एहसास हुआ, अरे चल ठीक है, जाती है तो जा, जाता है तो जा, इस तरह से किया शुरुआत में। पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि इसका ना होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लॉस लेकर आ रहा है। ऐसा उनको समझ में आया जब आपके एनर्जी से मिलना बंद हो गया, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, है ना, आपके बीच में। फिर उन्होंने फिर से आपसे कनेक्ट करने के लिए आपको कॉल मैसेज करने का सोचा, पर किया नहीं। पर जैसे ही 3 हफ्ते महीना भर होने को होगा, वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ, मतलब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या कर बैठा हूँ मैं, या बैठी हूँ मैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनको इतना ज़बरदस्त एकदम से छोड़कर चले जाओगे, बात नहीं मतलब नहीं करोगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। उनको लगा था ये जाएगा और फिर लौट कर आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, उनको लग रहा है कि सब कुछ अभी दी एंड हो गया, मैंने ही तो किया है ना, ऐसे उनके मन में आ रहा है। उनका दिल, उनका सोल उनको कह रहा है तूने तो किया है ये, तूने तो उसको इतनी तकलीफ़ दिए है, इतना बैकस्टैप किया उसको, इतना उसके साथ धोखाधड़ी की, इतना उसको तकलीफ़ दिया, अब क्यों ऐसा बोल रहा है या रही है। ऐसे उनका अंदर का, उनका इनर सेल्फ उनको बोल रहा है अभी ये सब कुछ, ज़मीर जिसको कहते हैं हम,
ठीक है। वो तो सरप्राइजिंगली आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या उनको सरप्राइजिंगली उनकी तरफ से खुद के ऊपर गुस्सा आने लग सकता है। कोई डिसीजन वो लेना तो चाह रहे हैं, फिर भी सोच विचार कर रहे हैं, अपनी ईगो में तो है ही, ईगो तो मैंने कहा वो है ही, और किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है। मतलब कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये रहते हैं, जिनकी बातें फॉलो करते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली भी, ठीक है। अब एक वक्त ऐसा भी आएगा किसी किसी के लिए आप में से कि आपके पार्टनर जो है ना बिना सोचे समझे आपके तरफ आ जाएंगे। क्या परिणाम होगा मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है, पूरी ऑनेस्टी के साथ आएंगे और सब कुछ छोड़ कर आएंगे। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ कहीं पर रह सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। तो फैमिली में भी बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ ठीक करते हुए वो आपके तरफ आना चाहते हैं और आपसे एक मौका भी मांगेंगे। उनको पता है जो किया है वो तो भरना पड़ेगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो कर्म कहाँ से होते हैं? सोच से। जैसी सोच रहेगी वैसे कर्म रहेंगे, और जैसे कर्म रहेंगे वैसे उसका फल रहेगा। तो इस बात को उन्होंने भूलना नहीं है। ये चेन कहाँ से शुरू होती है? पूरी की पूरी सोच क्या रहे हैं हम, इसीलिए हम अक्सर अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं और वो कर्मा क्रिएट हो जाता है ना। तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हम गलत सोच रहे, गंदा सोच रहे, वहीं पर चेक करो, खुद को चेक दो। नहीं, ये नहीं सोचना है मुझे, चाहे जितना गुस्सा आ जाए, नहीं सोचना है ऐसा गंदा, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना आप यूनिवर्स को दोगे तो वही रिवर्स होकर आपके तरफ आती है। इसलिए तो आपके पर्सन इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते के लिए एक मौका आपसे मांगना चाहेंगे। पूरे तरीके से अपने मतलब क्या कहेंगे उसको, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं वो, और फेमिनाइन एनर्जी में है फिलहाल। मेल है तब भी, फीमेल है तो वैसे ही है, पर मेल है तब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ग्रोथ चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। पहला कार्ड आया था द एम्परर और लास्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो ये सारे इसके बीच में फाइनली आप दोनों अपनी एनर्जीज़ को समझकर रीयूनियन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप दोनों के एनर्जीज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, लीब्रा, ये है वर्गो, ठीक है, एंड लियो, एरीज एंड एरीज अगेन, दो एरीज के कार्ड्स आ गए। अब माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सारे कार्ड्स आ गए। चलो अब देखिए यहाँ पर द मून। आप है ना थोड़ा इंट्यूटिव बने रहोगे इन दिनों। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कुछ बातें आपको समझ में आने लगेगी, ज़्यादा बोलने की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पर्सन को। उसकी एनर्जीज आपको रिसीव हो सकती है, ठीक है। कोई इल्यूजन में से आप बाहर आओगे, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दिख रही थी वैसी थी नहीं, है ना। तो ये बातें आपके सामने आ सकती है, सच्चाई से रूबरू होने वाले हो आप। और आपको ना अपने पर्सन की बहुत याद आएगी, उसके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल है वो भी याद आ सकते हैं, ठीक है। और उसने जो हर्ट किया है, जो तकलीफ़ दी है ना, वो भी आपको याद आ सकती है। मतलब वो सारी पास्ट की बातें याद करके ना आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, मतलब अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, बस ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार ये सब कुछ इसने क्यों किया मेरे साथ, ठीक है। और बाकी लोगों की भी कुछ किए हुए निगेटिव चीज़ें हैं वो भी याद आ सकती है। कुछ और भी तो लोग होते हैं ना लाइफ में, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं या कुछ और रिलेटिव्स हैं या कुछ अपने हैं, कुछ भी, कोई भी, या फिर पास्ट के कोई एक्स पर्सन है, तो वो भी आपको थोड़ा तकलीफ़ दे सकती है वो यादें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, चेंजेस की एनर्जी है, पॉजिटिवली चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। और अचानक से आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ तो सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा, ये भी बात नज़र आ रही है, ठीक है। पीपल प्लीजिंग वाली पर्सनालिटी को पीछे छोड़कर आपको अपने लिए ध्यान देने की ज़रूरत अभी पड़ेगी। पीपल प्लीजिंग छोड़ दो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो और सबके हिसाब से करते रहोगे ना तो अपने आप को आपने खो ही दिया है करीब करीब। तो ऐसा ना करें, आपकी जिम्मेदारी पहले आप हो। आप किसी को हर्ट करो ऐसा नहीं, आप स्वार्थी बनो ऐसा भी नहीं है, लेकिन बस पहले खुद की तरफ ध्यान दो, ठीक है। आप अपने तरफ से एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, बहुत ही पॉजिटिव बिगिनिंग रहेगी ये आपके लाइफ की, ठीक है। तो ये टाइम जो है आपके लिए भी एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, चेंजेस की एनर्जी लेकर आया है, कुछ सच्चाई से पर्दा उठने वाला है, ये भी बात है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, या कर सकती है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेंगे, फिर आपके लिए, ठीक है। वाओ, आपके पार्टनर है ना पूरी तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और वो पूरा फैसला सोच समझ कर लेंगे। जितना टाइम उन्होंने आपके बगैर गुजारा है ना, इस वक्त ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है,
ठीक है। उनके अंदर का जो टीचर है ना वो जागरूक हो चुका है। उन्होंने खुद को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले तो खुद की गलतियों को पहले कभी नहीं सोचते थे वो कि नहीं मैं तो सही हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं हो सकती है, हमेशा तो दूसरे ही गलत होते हैं, जैसे कि आपके साथ आपको ही गलत ठहराया था। अब उनको रियलाइज़ कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन तो होगा, लेकिन फिर भी वो आपके सामने एक तरह से ईगो लेकर ही आ सकते हैं। पर अंदर से देखी जाए उनकी डीप एनर्जी कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो हीलिंग चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एंड उनको लगता है कि जो मैं जिस तरह से अपने आप को बैलेंस करूँगा या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ या रही हूँ उसी तरह से इसने भी करना चाहिए। ऐसे आपसे एक उम्मीद भी रह सकती है, थोड़ा सा आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 2 कदम आगे आ रहा हूँ तो इसने भी 2 कदम आगे आना चाहिए, ऐसे। और वो अकेले रह के पूरी चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। और वो रीयूनियन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है उनकी तरफ से। वो चाहते हैं आपके साथ फिर से पहले से भी बेहतर ये रिश्ता हो जाए, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी एनर्जीज देखिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हो कि इस रिश्ते की जो स्ट्रेंथ है ना वो लॉयल्टी है, ठीक है। इस रिश्ते की स्ट्रेंथ है, ये रिश्ता या कोई भी रिश्ता अगर किसी बेस होता है ना, रिश्ते का कोई बेस अगर होता है तो वो विश्वास होता है, ईमानदारी होती है। तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी और लॉयल्टी को साइड में रखते हुए अगर आपके पर्सन कुछ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन की एनर्जी कुछ भी है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं पहले तो आप वो सब कुछ क्लैरिटी दो हमें, वो सब कुछ किया ही क्यों, अगर कुछ भी हाइड कर रहे तो हाइड क्यों किया, ऐसे आपके सवाल रहेंगे। और आप अपनी पावर में हो बिल्कुल पूरे तरीके से, आप किसी भी तरह से इनकी किसी बात में अभी मीठी बातों में आकर फिर से वही सब कुछ ऐसा आप नहीं चाह रहे हो, ये आपकी एनर्जी है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि आप एक इमोशनल न्यू बिगनिंग चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप भी चाहते हो इसके साथ आगे बढ़ूँ मैं, लेकिन आप चाहते हो कि कमिटमेंट ऐसा हो, सिर्फ बातों वाला कमिटमेंट नहीं चाहिए। अभी शादी हो रखी है तो साथ में आके रहो, ठीक है। शादी ना हो रखी है तो शादी करो, इस तरह से आपको कमिटमेंट चाहिए अभी इनसे। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते हो आप, मतलब कि आप ऐसा नहीं प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं फिर चलो कमिटमेंट दे दो हमें, कोर्ट में चल के शादी कर लो, अगर ये चाहिए आपको तो। इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी, मतलब दोनों भी आप कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को चाहते तो हो, पर अभी ऐसा हो गया है कि आपने एक्सपीरियंस जो लिया है इस पर्सन का, तो आप अपने शर्तों पर कुछ चीज़ें चाहते हो इस रिश्ते में, ये बात है। और कॉमन कार्ड है यहाँ पर द मैन होल्डिंग कॉइन, तो मैन रहे चाहे वुमेन रहे, आप दोनों या आप में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मटेरियलिस्टिक है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ है, या पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी लग रहा है। पैसा इंपॉर्टेंट ही है, सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है पैसा, ये समझ लो आप। तो ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे पागल होना है, पर एटलीस्ट हम इतना तो अर्न कर ले, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कि हमारा खर्चा खुद का खुद हम निकाल पाए, चाहे इतना सा हो या इतना हो, सैलरी कितना भी बड़ा हो, लेकिन सैलरी हमारा होता है वो इनकम, ठीक है। एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स, देखिए आप अपने सोच के दायरे बढ़ाइए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए, वही सीमित सोच रख के कुछ नहीं होना जाना है, कैसे ग्रोथ होगी फिर। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और इससे क्या होगा ना, और ज़्यादा खुशियाँ आएगी आपकी तरफ, और जिन लोगों ने आपको हेल्प की थी उनके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, वहाँ से भी आपको खुशियाँ बहुत मिलेगी, ठीक है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है हर हाल में, सब कुछ है पर खुशियाँ नहीं है तो वो इंसान फिर क्या सोचो आप। अनकवरिंग ट्रेजर, देखिए अभी फिलहाल की सिचुएशन तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही होगी, पर आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा पॉजिटिवली, ठीक है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल, तो अगर कुछ कंट्रोल करके रखा है तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिवली आगे बढ़िए और पास्ट का जो भी टेंशन वाला बैगेज है उसे पीछे ही छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेटिंग गो, यस, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है अगर रिश्ता निभाना है तो, ठीक है। जो पॉसिबल है जिनको लेट गो करना, ऐसी चीज़ें जहाँ बातें बिगड़ी नहीं है, ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन का, वहाँ आप ये कर ही सकते हो, ठीक है। ब्रेकिंग फ्री, तो आप अपने आप को मुक्त मतलब फ्री करने में लगे हुए हो, आप नहीं चाहते हो अभी इस पर्सन के साथ रहना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी कि आप हो सकता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि आप वो थर्ड पार्टी वाले इश्यूज़ और वो सब बर्डन नहीं चाह रहे हो अभी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहोगे। और दूसरी बात ऐसी है, आप एक लाइट हो, लाइट मतलब आपका लाइट जो है, पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो दूसरों के लिए एक लाइट दिखाने का काम कर रही है, तो आप अपने ज़िंदगी को इस तरह से अंधेरे में नहीं डाल सकते हो, तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपकी ज़रूरत बाकी लोगों को भी है और बाकी लोग भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। रिसीव, ओपन, देखिए थोड़ा सा रिसेप्टिव बने रहेंगे आप लोग इन दिनों, आप भी और आपके पर्सन भी जनरस बने रहिए खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। डिसीजन वही लीजिए जो आपके लिए सही है, लेकिन माफ़ सबको कर दीजिए हो सके तो।
एक्टिवेशन हायर सेल्फ, काफ़ी लोगों का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा, तो हायर सेल्फ एक्टिव हो रहा है आपका, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग, ये सब चलेगा अभी काफ़ी लोगों का, जहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, और थोड़ा सा हर्मिट एनर्जी में जा सकते हो, अकेले रहना पसंद करोगे, ये भी बात यहाँ रहेगी। कुछ शैडो वर्क आपको करना पड़ेगा, आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, बाकी सब ओवरऑल आपकी एनर्जी बिल्कुल सही है, सब ठीक है, सब ओके है, फाइन है। तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।